मेरा नाम मुराद अली है। मेरा ताल्लुक़ कोयटा बलूचिस्तान से है और मैं अलमदार रोड का रिहायशी हूँ। मेरे हिसाब से तो कोयटा बलूचिस्तान में पैदा होने वाला हर बच्चा उसको किसी न किसी तौर इन पहाड़ों से लगाव हो ही जाती है। किसी भी समिट पे जाने से पहले आपने ट्रेनिंग लेना है। तो वैसे मुझे ये शौक़ था, इंटरेस्ट थी मुझे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था उस वक़्त कि करना क्या है, बेसिकली स्टार्ट कहाँ से लूँ मैं। तो बाय चांस मुझे इंस्टाग्राम पे जो है एक ऐड आई वहाँ पे मेरे अकाउंट पे कि जो कोई आइस क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग लेना चाहता है तो हमारी ग्रुप को ज्वाइन कर ले। यार बलूचिस्तान में तकरीबन जितने भी जो बुलंद पीक्स है, जैसे मैं अगर नाम लूँ उनमें से जो है तख्त सुलेमान है, लोए नेकान है, खलीफत है, तकतू है, चिल्तन है, ये चारशाख है। तो ये जितने भी पीक्स हैं उन सभी पीक्स को मैं सबमिट कर चुका हूँ। वही आइडियल सिचुएशन हो, लेकिन अगर क्लोडी है, बर्फ सख्त नहीं हो रहा तो हम नहीं चल सकेंगे। वैसे तो बलूचिस्तान को लैंड ऑफ माउंटेन्स तो कहा जाता है, लेकिन बलूचिस्तान में आज तक ऐसा कोई क्लाइंबर नहीं है कि जिनको नेशनल सतह पे, कौमी सतह पे कोई उसे जानता हो। ये कैंप वन पे आज रात हमने यहीं पे गुजारी, तो आज इंशाल्लाह हम कैंप 2 की तरफ जाएंगे। Yes, Tom, listen for me, please. Let's come to camp. तादाद तकरीबन एक नहीं मफ्तार देगा, मौसम क्लियर नहीं है, यानी मौसम हमें करने देगा। से एक्सपीडिशन कैसे हैं रोज़ जना क्लोज कर, लेकिन वो रही बेस के वापस पूरी फाइनल डिसीजन पे दी। तो हम लोग सेकंड कैंप तक गए थे, फिर मौसम बहुत ही ख़राब हुआ। हम लोग सेकंड कैंप से वापस आ गए, क्योंकि आप इमोशनली, आप फिज़िकली, आप मेंटली थक जाते हो जब चेहरे ख़राब होते हैं, जब मौसम साथ ना दे। फिर आगे 5 दिन आप कोई फिक्स्ड वेदर वहाँ पे आप नहीं कह सकते हो कि आप टोटली कोई गारंटीड ये हो कि मतलब मौसम 5 दिन के बाद फुली जो है ओपन हो जाएगा, वेदर विंडो आपको मिल जाएगी। ये सच कोई चीज़ भी नहीं है। फिर वो क्या हुआ कि सेकंड कैंप से जब हम लोग वापस बेस कैंप आ गए, फिर हम लोग सोच रहे थे कि दूसरा ट्राई हम लोग सेकंड अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन मेरे जो रेस्ट ऑफ ग्रुप मेंबर्स थे, फिर उन्होंने आपस में बाहमी मशावरत के बाद उन्होंने कहा कि मौसम चांस नहीं है, हमारे लिए चांस नहीं है। आज तारीख़ है 14 मेरे ख्याल में ना, आज 14 जुलाई है। तो सुबह मेरे ग्रुप मेंबर सारे चले गए स्कर्दू इस्लामाबाद की तरफ, क्योंकि मौसम सही नहीं था समिट के लिए। हमें इंतज़ार करना पड़ेगा 1 हफ़्ता। तो मैंने कहा मैं वेट कर लूँगा 1 हफ़्ते से पहले अगर मौसम सही होता है तो फिर मैं समिट के लिए पुश करूँगा, क्योंकि फिर दोबारा ये मौका मुझे मिले ना मिले मुश्किल है। बाकी लोग चले गए और मैं यहाँ पे जो है कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था और थोड़ी देर सोने की कोशिश कर रहा था। सिर्फ पैसों की बात नहीं थी वहाँ पे, सिर्फ पैसों की बात नहीं थी। एक इरादा था कि मैंने कहा था कि मैं अपने तौर से चेक कर लूँगा अपने आप को कि आया मैं कर सकता हूँ या नहीं। जिस पॉइंट पे मुझे लगेगा कि यार मैं नहीं कर सकता तो मैं वहाँ से नीचे आऊँगा। परसों से उम्मीद यही है कि वेदर सही हो जाएंगे इंशाल्लाह और हम
और यूके से 2 ग्रुप है, तो हम इकट्ठे जो है कोई समिट पुश के लिए इंशाल्लाह आगे जाएंगे। अभी तो बेस कैंप पर हूँ मैं, यहाँ से बेस 1, कैंप 1, फिर कैंप 2, कैंप 3 एंड समिट पुश। हेलो हम कैंप 2 पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बर्फबारी से पहले हम लोग यहाँ से ऑलरेडी निकल चुके थे कैंप 2 से बेस कैंप, और वहाँ से मौसम बेहतर हुआ तो वापस आया है कैंप 2। यहाँ पे 3 टेंट्स हुआ करते थे, पर अब इनमें से सिर्फ 2 नज़र आ रहे हैं, और तीसरा बर्फ़ के नीचे बिल्कुल दब चुके हैं। हाँ, ये तो आप देख सकते हैं, ये टेंट्स, एक टेंट जो बर्फ़ के नीचे दब चुका है, और वो दूसरा, और ये तीसरा, और ये मैं और जवाहिर जी हुक्म। तरफ देख भाई, जंग के आखिर 2 सिपाही। जब आपने इरादा कर लिया होता है कि मतलब कर लिया हो कि आपने किसी तौर आपने सबमिट करना है, तो एक अजीब कैफियत से आप गुजरते हो। उस वक्त आप पहाड़ को देखते हो, वहाँ पे मौसम ख़राब भी हो सकता है, कोई अनहोनी सा वाक़या हो सकता है जिसमें आपकी जान भी जा सकती है। अब इस वक्त हम दोनों जो है कैंप 2 पर है, कल 6 बजे फिर से जो है निकलना है हमें कैंप 3 के लिए, और बाकी रोप का भी तो इशू है ना ऊपर। अल्पाइन स्टाइल में हमने जाना है, होपफुली हम कर पाएंगे इंशाल्लाह। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं तो बड़े पीक्स को आप सबमिट कर सकते हो, अदरवाइज ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। अभी हम निकल रहे हैं इंशाल्लाह समिट पुश के लिए। टाइम क्या हो रहा है? 2:30 बज रहा है, तो बाकी ग्रुप निकल चुके हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज 21 जुलाई 2022 को मिशन स्पांटिक कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह बखैर व आफियत। ये है हमारे जो है जवाहिर अली, अशरफ, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद बशीर, और ये 2 एक्सपीडिशन बाहर से है, और ये सारे पहुंच चुके हैं। हम सारे जो है स्पांटिक के टॉप पे है इस वक्त। ओ यस, बलूचिस्तान में तो मतलब मायूसी है इस फील्ड को लेके, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। आज तक तो कोई सपोर्ट नहीं मिली है मुझे फाइनेंशियली। इस एक्सपीडिशन पे मैं कुछ लोगों का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सबसे पहले मेरा बड़ा भाई है, जो न सिर्फ एक बड़े भाई होने की वजह से उन्होंने मुझे हर स्टेप पे सपोर्ट की है, बल्कि एक इंस्पिरेशन रहा है मेरे लिए थ्रू आउट। एक तो जो मेरे ग्रुप मेंबर्स थे जितने भी थे, तो वकास, सलमान, आमिर, सादिया, जोनी,
जितने भी हमारे साथ सपोर्टर्स थे उन सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरा है इंशाल्लाह, वो है ब्रॉड पीक है इसी साल जून में। तो मैं इस वीडियो के तवस्सुस से अपने जो मेरे सारे दोस्त हैं, कम्युनिटी मेंबर्स से, जो भी स्पॉन्सर्स करना चाहे मुझे इस सूबे और मुल्क के लिए कुछ कर सकता हो या कंट्रीब्यूट कर सकता हो, तो लाजमन वो मुझे जो है मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए जो कि ब्रॉड पीक है, तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह तैयारी कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे आप सभी लोगों की, आप सभी दोस्तों की जो है फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए।